आज की क्लास में आप लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूँ शरारा। अब शरारा का नाम सुनते ही ना दिमाग में एक पिक्चर क्लिक होती है कि शरारा का मतलब ये होता है कि यहाँ तक तो शरारा होता है और नीचे उसमें क्या होती हैं, गर्दर्स होती हैं, प्लेट्स होती हैं। लेकिन आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि शरारा केवल एक तरह का नहीं होता। शरारा बहुत अलग अलग तरह का होता है। एक तो सबसे जो नॉर्मल जो बेसिक शरारा होता है, जो कि आपके माइंड में पिक्चर क्लिक हो रही होगी, आज वो शरारा मैं आपको नहीं सिखा रहा। एक शरारा होता है वो जो बेसिक होता है, एक होता है डबल लेयर, एक होता है 3 लेयर, और एक शरारा होता है जिसे बोलते हैं अम्ब्रेला शरारा या फिर सर्कुलर शरारा। वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। इस शरारा को बनाने के लिए 3 मीटर या फिर 3.5 मीटर कपड़ा चाहिए। 3 या फिर 3.5 मीटर कपड़ा। और इस शरारा को कैसे बनाना है, सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की, मेज़रमेंट की। तो मेज़रमेंट आपको कैसे लेना है, आप आएँ, आपके नाप दें मुझे। के लिए चाहिए सबसे पहले लंबाई, कहाँ पर बांधना है शरारा आपने, लगा लो। अब शरारा जो होता है कभी भी शॉर्ट में नहीं होता। जैसे पैंट तो चल जाती है शॉर्ट में, एंकल, जैसे इनकी पैंट की लंबाई 36 है, तो शरारा की लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। कहाँ तक होनी चाहिए, फ्लोर टच तक। इनकी लेंथ कितनी आ रही है, 39। तो सबसे पहले मेज़रमेंट लेना है आपको लंबाई का। दूसरा मेज़रमेंट लेना है आपको कमर का। कहाँ पर बांधोगे, बताओ कहाँ बांधोगे, यहीं पर। आपकी जो कमर है वो है 34। इसके बाद नाप लेना है आपको हिप साइज़ का। हिप साइज़ है 37। तो कमर है आपकी 34 और हिप साइज़ है 37। इसके बाद एक मेज़रमेंट लेना है आपको थाई का। कहाँ से लेना है, बिल्कुल ऊपर से। थोड़ा सा सूट को हटाओ हल्का सा, बिल्कुल ऊपर से नाप लेना है। यहाँ से बिल्कुल फिक्स, देखो कितना है ये 20। ये बिल्कुल फिक्स है। लेकिन अगर बिल्कुल फिक्स मैं बना दूंगा तो आएगा नहीं, फंस जाएगा। तो कम से कम कितनी लूजिंग देनी है, आप 3 इंच की भी दे सकते हो, 2 इंच की भी दे सकते हो। अगर मैं 2 इंच की लूजिंग देता हूँ, कितना हो गया, 24। तो थाई जो इनकी रहेंगी वो रहेंगी 24। इसके बाद नाप लेना आपको घुटने का। अब ये जो घुटना है, थोड़ा सा सूट हटाएं एक बार हल्का सा। अगर आप इस तरह से मेजरमेंट लेते हो, कितना आ रहा है इनका, 16 इंच। अब अपने घुटने को आपको फोल्ड करना है, पूरा फोल्ड कर लो, एक टांग को उठा, हाँ ऐसे पूरा करो। अब फोल्ड करने के बाद कितना, पूरा करो दोबारा से। थोड़ी देर आप ये समझो कि आपकी एक ही टांग है। अब कितना हो गया, 18, 2 इंच बढ़ गया। अब ऐसे नाप क्यों लेते हैं, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि हमेशा आप सीधा खड़े रहोगे, आपको बैठना भी है। बैठने के बाद वो चीज़ बढ़ जाती है इस जगह से। तो आपका जो घुटना है, घुटने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नी, कितना है, 18 इंच। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मेजरमेंट होता है वो होता है कि लंबाई वाली जगह से लेकर घुटने तक की जो दूरी है वो क्या है, जहाँ पर आपकी वो गैदर्स होती हैं या फिर वो हिस्सा आपका जुड़ता है। लगाओ, घुटना कहाँ पर है आपका, ये है। कितनी दूरी आ रही है यहाँ सर, 20। कितनी दूरी है, 20 इंच की दूरी आ रही है। यानी कि लंबाई से लेकर लेंथ टू नी कितनी दूरी है, 20 इंच। तो कुल मिला के कितने नाप लिए मैंने, लंबाई का, कमर का, हिप का, थाई का, घुटने की गोलाई का, और लंबाई से लेकर घुटने तक की जो दूरी वो कितनी है, 20 इंच। ये हो गया आपका मेज़रमेंट। अब इसकी कटिंग कैसे करनी है। कटिंग करने से पहले आप लोगों को भी मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप भी घर बैठकर हमसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पर कॉल करके आप हमारे पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को और सीखते हैं कुछ नया। तो सबसे पहले तो ना आपको मैं बताता हूँ, मेरे पास जो ये फैब्रिक है, इस फैब्रिक को बोलते हैं रेयॉन। प्लेन कपड़ा मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको सारी मार्किंग, कटिंग और स्टिचिंग दोनों इसकी अच्छे से नज़र आ सकें। 3.5 मीटर कपड़ा है मेरे पास ये टोटल। सबसे पहले पैंट, इसका शरारा का मैं ऊपर वाला भाग कट करूँगा। 2 भागों में कटिंग होती है इसकी। कैसे कटिंग करनी है, देखो ये कपड़े को मैंने डबल कर रखा है ऐसे। डबल करने के बाद इसको मैं 4 फोल्ड कर लूँगा, कुछ ऐसे। ये जो किनारी वाले हिस्से हैं ना, किनारी वाले हिस्से आपको खुद की तरफ रखने हैं। कितनी लेयर हैं टोटल ये, 1 2 3 और 4। और यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं आप सब लोगों के सामने कि कोई भी ड्रेस होती है, कोई भी ड्रेस, जैसे आपके सामने मैं इस शरारा को बना रहा हूँ,
किसी भी ड्रेस को बनाने का एक तरीका नहीं है, चाहे कटिंग है चाहे वो उसकी स्टिचिंग है। तो सबसे पहले कपड़े को ऐसे बिछाया, अब इसमें कैसे मार्किंग करनी है मैं आपको बताता हूँ। तो कपड़े को 4 लेयर में बिछाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन का मतलब ये है कि कपड़ा कहीं से छोटा हो या बड़ा हो तो काट कर उसको आप बराबर कर लो। वो देना सीजर, आधा इंच का इधर निशान लगा दो एक, जो नीचे सिलाई में जुड़ेगा। हमारी जो टोटल लंबाई क्या है, लेंथ टू लेकर लंबाई से लेकर घुटने तक की, लंबाई से लेकर घुटने तक 20 इंच। तो पहले ऊपर का भाग कटेगा, वो जो कितना तैयार है हमारा, तो 20 इंच पे मैंने निशान लगाया और बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ पर आपको इस तरह से ड्रॉ करनी है। अब इसमें क्या है कि हम आगे पीछे के चारों पल्ले बराबर कट करेंगे और इसमें जो लास्टिक लगाएंगे ना कमर में लगाने के लिए, उसके लिए अलग से मार्जिन लेना पड़ेगा। इसके ऊपर मार्जिन ले लो, कितना, 2.5 इंच का। इस जगह से आपको सबसे पहले कमर का निशान लगाना है। कमर है कितनी, 34 का 1/4 कितना होता है, 8.5। ठीक है, इसके आगे अभी आपको कोई निशान नहीं लगाना, सिर्फ कमर का ही चौथा निशान लगाना, चौथा भाग करके आगे देखेंगे कितना हमें एक्स्ट्रा कपड़ा मिलता है। अब इस निशान से, क्योंकि ऊपर तो ये फोल्ड हो जाएगा, इस निशान से हमें क्रोच एरिया निकालना है, यानी कि आसन। क्रोच एरिया निकालने का जो फार्मूला वो ये है कि हिप का 1/4 करो। 37 का 1/4 होता है 9.25, 9.25 प्लस 3 इंच। 3 भी ले सकते हो, 3.25 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चारों पल्ले बराबर है ना। पैंट की तरह नहीं है कटराई है। पैंट में तो क्या कि आगे के हिस्से को डाउन करते हैं, पीछे को उठाते हैं। इसमें चारों पल्ले बराबर है। जब चारों पल्ले बराबर हो तो आसन थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ता है, यानी कि आगे पीछे का आसन बिल्कुल बराबर हमें रखना पड़ेगा। थाई कितनी है, 24। तो क्या करना है आपको, आधा इंच का इधर निशान लगाना है। पहले इधर सिलाई में जाएगा आधा इंच, उसके बाद 24 पे निशान लगा दो। ये लगा दिया मैंने, और आधा इंच उधर भी सिलाई में जाएगा, तो आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन उधर ले लो। तो कुल मिला के कितना ले लिया मैंने, ये 25। देखो, ये तो बीच का हिस्सा कितना है, 12 इंच तैयार, 12 दूनी 24, और आधा इंच मार्जिन उधर है और आधा इंच मार्जिन इधर है, तो टोटल कितना हो गया, 13 इंच। तो ये निशान बिल्कुल सीधा इस तरह से यहाँ तक लगा दो, बिल्कुल सीधा। अब 13 का आधा कितना होता है, ये सेंटर इसका 6.5। अब इस जगह से हमें इनका घुटना निकालना है। घुटने का जो साइज था वो क्या था, 18। 18 का आधा कितना होता है, 4.5 इंच इधर और 4.5 इंच इधर। मार्जिन आपको इधर भी लेना है आधा इंच का, और मार्जिन आपको इधर भी लेना है। इन निशानों को ऐसे मिलाना है। ये फ़ोन कर दो भाई साइलेंट। तो ये निकल गया हमारा घुटना, ये आपका थाई हो गया। अब हमें अंदर आना है। कितना अंदर आएंगे, 2 इंच, और इस लाइन को बिल्कुल सीधी लेके जाएंगे ऐसे। कमर है हमारी ये 8.5, एक्स्ट्रा कपड़ा कितना मिल गया, 2.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 10 इंच का कपड़ा मिल गया। तो 10 इंच का कपड़ा सफिशिएंट है किसके लिए, लास्टिक लगाने, क्योंकि 4 तय में ना कपड़ा। यहाँ से कर दो इसकी गोलाई। तो ये है हमारे शरारे का अपर वाला पार्ट। कटिंग कैसे होगी, समझ में आया यहाँ तक? जिसको नहीं आया वो वीडियो देख लेना यूट्यूब पर। रॉबिन फैशन डिज़ाइनर चैनल का नाम है, उस पर ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। मार्जिन ले तो लिया ना, ये हमारा ऊपर का पार्ट कट चुका है। अब आते हैं इसके नीचे वाले हिस्से पर। ये जो कपड़ा मेरे पास बच रहा है, इसमें से हमें इसका नीचे वाला हिस्सा निकालना है। इसको बिछाएंगे कैसे, ट्रायंगल शेप में। कपड़े को पहले डबल किया, डबल करने के बाद इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में बनाएंगे।
अब आपके सामने ऑप्शन ये है कि आपको घेर कितना बड़ा चाहिए। इसका घेर अगर ज़्यादा बड़ा चाहिए तो इस तरह से निशान लगेगा राउंड में, इस जगह पे जॉइंट लगेगा। अगर आपको जॉइंट नहीं चाहिए, नॉर्मल घेर चाहिए, तो आप इसके बिना जॉइंट के भी घेर को बना सकते हो। देखो ऐसे, यहाँ पे जॉइंट नहीं आ रहा ना, इस तरह से इसको सर्कल में, ये राउंड में आ गया। यहाँ पे तो बिना जॉइंट के बन जाएगा ये। और अगर और बड़ा घेर चाहिए तो फिर इसको मैं नीचे से लूँगा, तो यहाँ पर आपका क्या है, घेर। तो बिना जॉइंट के बना दें, ये भी काफ़ी बड़ा घेर है, कम नहीं है। अब हमारी जो टोटल लेंथ है वो क्या है, 39। अब देखना मैं कैसे कैसे निशान लगा रहा हूँ। ये है 39, ठीक है जी, जिसमें से हमें 20 इंच का ऊपर का हिस्सा हमारा निकालना है। ये मैंने निकाल दिया, ठीक है जी। अब यहाँ से अगर आप सीधी इसको ऐसे करते हो तो सीधी तो कटिंग होती नहीं कभी भी, जिसमें हमारा गोल होता है। तो यहाँ से आपको इस तरह से राउंड लेना है ऐसे, यहाँ से कम ये 2.5 से 3 इंच के ऊपर गोलाई जाएगी ऐसे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये देख लो टोटल दूरी क्या है, 20, ठीक है। हर जगह से 20-20 इंच की दूरी पे आपको ये निशान लगाना है। यहाँ से मतलब इसकी शेप बनानी है आपको, ये राउंड में आएगा हमेशा। अब कितना बड़ा राउंड लेना है इसके अकॉर्डिंग। ये तैयार कितना आ रहा है, 10, ठीक है। ये 10 पे मैंने निशान लगा दिया, और थोड़ा सा आधा इंच एक्स्ट्रा ले लो। इसके बाद इसको ऐसे ले जाओ, ये आपका इस तरह से घेर बन जाता है। अगर और बड़ा घेरा करना है तो नीचे ले जाओ, यहाँ पर फिर जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो इजी है ना कट करना इसको। कट कैसे होगा देखो, दोबारा समझा देता हूँ। लंबाई तो मेरी यहीं पर आ रही थी 39, लेकिन मैंने नीचे एक्स्ट्रा रखा है 1 इंच। क्यों रखा है, मोड़ने के लिए। तो उसकी मैं ऐसे कटिंग करता हूँ। पूरा नहीं ले सकते, पूरा भी ले सकते हो, पूरा ले लें, पूरा ले लो, ये अच्छा जाएगा। ये लो पूरा कर देते हैं। पूरा करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, नहीं कोई दिक्कत नहीं। इसको फिर सेट करना पड़ेगा इसके हिसाब से, इसके हिसाब से सेट करना पड़ेगा। छोटा बड़ा होगा ना उधर से, इससे भी नहीं हो रहा था तो? ना इससे तो हो जाता। इसको मैं थोड़ा सा इधर से हल्का सा डाउन कर देता हूँ इधर से। अब इसका जो घेर है इस तरह से बनेगा। ये आपका जो उसमें जो हिस्सा है ना, कौन सा वाला, पैर का, यहाँ पर लगेगा ये, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, कैसे बनाना है बताते हैं मशीन पर। तो देखो इसकी सिलाई कैसे होगी। ऊपर के जो चारों पल्ले मैंने बिल्कुल बराबर कट किए थे, आपको 2 पल्ले उठाने हैं ऐसे। साइड में क्या करना है, आधा इंच का मार्जिन लेते सिलाई लगानी है, ऐसे इधर लगानी है। तो सबसे पहले मैंने जैसे ये सिलाई है, इस सिलाई को लगा लिया है, आप देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो नीचे वाले इसके पल्ले है ना, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर सेंटर में मैंने कट लगाया है, आपको इस कट को इस सेंटर से मिलाना है, और इस तरह से इसको रखते हुए बिल्कुल सिंपल ये कट से कट आपका मिलना चाहिए। और सिलाई को लगा दो, जो कपड़ा एक्स्ट्रा निकले उसको निकलने दो। एक्स्ट्रा पता क्यों हो जाता है ये कपड़ा, क्योंकि वो तो कपड़ा नीचे वाला सीधा है, और ये हम इसको जब राउंड में करते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। एक्स्ट्रा को हम बाद में कट कर लेंगे। तो दोनों ही पल्लों में बिल्कुल सिंपल ये सिलाई आपको लगानी है। ये जो सिलाई थी दोनों ही लेग्स में मैंने इस तरह से लगा ली है। सिलाई को लगाने के बाद जो थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने कट कर दिया। मार्जिन को नीचे की साइड रखते हुए थोड़ा सा इसको नाखून से प्रेस कर लो। जब भी शरारा बनाना है तो एक चीज़ याद रखना, शरारा वाला जो ये वाला पार्ट होता है ये कभी सिंपल नहीं होता, इस पर आपको लेस तो लगानी पड़ेगी। अब लेस मेरे पास काफ़ी सारी हैं, लेकिन जो मुझे सबसे बेस्ट लग रही है, इसमें जो मैच करेगी वो लगेगी ये वाली। इस लेस को बस आपने इस जॉइंट पर ऐसे रखना है, देखो ऐसे, बिल्कुल सिंपल है। मार्जिन को नीचे करते हुए एक सिलाई इधर लगानी है और एक सिलाई इसके यहाँ पर लगानी है। डबल सिलाई से आपकी लेस लग जाएगी, और लेस लगाने के बाद इसका लुक एकदम से चेंज हो जाता है। तो इस लेस को लगाते हैं
और फिर आगे आपको बताते हैं। तो लेस लगाने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं ना आयरन कर रहा हूँ मैं, ताकि इसमें थोड़ी सी अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। जो साइड की जो सिलाई रहेगी इस पर मैंने आयरन कर दी है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ा साइड से, यहाँ से इसको बिल्कुल बराबर पकड़ना है, यहाँ से बिल्कुल बराबर रखना है और इस तरह से यहाँ से सिलाई की शुरुआत करनी है और इस सिलाई को इधर से आपको निकाल देना है। दोनों में ऐसे सिलाई लगानी है और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसमें जो साइड की जो सिलाई थी ना ये वाली, इसको हमने लगा लिया है। इस सिलाई को लगाने के बाद अब इसका जो क्रोच एरिया इसको हमने जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, देखो उल्टा इसको सीधा नहीं करना, इसको ऐसे पकड़ा एक पल्ले को आपको ऐसे पकड़ना है, दोनों को पकड़ा, यहाँ से सिलाई की शुरुआत करनी है और इसका जो आसन है क्रोच एरिया इसको यहाँ से बिल्कुल बराबर पकड़ा, यहाँ से सिलाई की शुरुआत हुई और इस साइड से इसको बिल्कुल बराबर रखते हुए सीधी सिलाई आपको लगानी है। इस सिलाई को लगाने के बाद ऊपर से हमने कितना कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, 2.5 इंच, तो आधा इंच तो फोल्ड हो गया और लगभग 2 इंच के करीब ये ऐसे फोल्ड होगा। इसको हमने फोल्ड करना है और कैसे फोल्ड करना है ये सब कुछ आपको मैं बताता हूँ। इसको मैंने इस तरह से पकड़ा, ठीक है, और इसके बाद अब देखो मैं सिलाई कैसे लगाऊंगा इसमें। ऊपर वाला जो कपड़ा होता है उसको खींचना नहीं है। जो लोग अक्सर मुझे बोलते हैं ना कि मैं जब फोल्ड करती हूँ तो मेरा ये झोल आ जाता है, ऊपर वाले कपड़े को बिल्कुल लूज़ रखना है। जैसे मैंने बिल्कुल लूज़ इसको रखा हुआ है, खींचना नहीं है, खींचोगे तो दिक्कत आएगी। अब जैसे मैंने फोल्ड किया है देखो इसमें कोई भी झोल नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि सिलाई को पूरा नहीं करना कंप्लीट, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है, इलास्टिक डालने के लिए। इसमें से इलास्टिक निकालेंगे हम। जो भी धागे इनको तुरंत यहाँ से कट करो वरना बाद में ये दिक्कत करते हैं। और एक सिलाई आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, एक अच्छा लुक आता है। बिल्कुल किनारे पे अगर सिलाई लगा हुआ ना यहाँ पर, सिलाई को लगाने के बाद अब इसमें लगाएंगे हम इलास्टिक लगाने का जो तरीका है वो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप कोई ऐसी ड्रेस बना रहे हो जिसमें पूरी कमर में ही आपको इलास्टिक लगानी है तो कम से कम 6 इंच इलास्टिक कम लेनी है आपको। और अगर किसी का साइज़ ज़्यादा है, कमर मान लो किसी की ज़्यादा है, 42 है, 44 है, 46, तो फिर आप इलास्टिक कम से कम 8 इंच कम लो, क्योंकि वो दायरा बढ़ जाता है तो उसमें फिर इलास्टिक वो होती है ना, खिंचाव की वजह से आपको ज़्यादा लेनी पड़ती है। तो कम से कम 8 इंच इलास्टिक कम लेनी है। तो इसकी कमर ज़्यादा नहीं है इनकी, तो मैं सिर्फ 6 इंच इलास्टिक कम लूँगा। कमर है इनकी 34, तो 34 में से -6 करा तो कितना रह गया, 28। तो 28 इंच की इलास्टिक मुझे कट करनी है, देना इलास्टिक। तो इलास्टिक ले रहा हूँ मैं 28 इंचेस। आपको लेनी है एक सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन में इस इलास्टिक को ऐसे मैंने अटैच किया। इस साइड से इस इलास्टिक को मैं अंदर डालूँगा कुछ ऐसे, और दूसरी साइड से इस इलास्टिक को मैं निकाल लूँगा। अब इस इलास्टिक को इस तरह से बिल्कुल बराबर रखते हुए आमने सामने आपको यहाँ पर जॉइंट लगाना है, सिर्फ इलास्टिक में ऐसे। इलास्टिक को अंदर इसके डाल दिया मैंने। अब जो मैंने स्पेस थोड़ा सा छोड़ा था ना, जो सिलाई अधूरी रखी थी, अब इस इलास्टिक को इस तरह से यहाँ से उसको कवर करना है। इलास्टिक गई हमारी अंदर। अब इलास्टिक को लगाना कैसे, अब इलास्टिक पूरी नहीं लगी। अब जैसे इसके अंदर इलास्टिक तो चली गई, लेकिन देखो इधर ज़्यादा गैदर्स हैं, इधर कम है। सभी जगह पर गैदर्स आपको बिल्कुल बराबर करने, इसको खींचते हुए ऐसे। इलास्टिक में सब जगह गैदर्स आपके बराबर आने चाहिए। हो गए बराबर। अब बिल्कुल सेंटर में एक सिलाई लगेगी। यहाँ से सिलाई की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। जो गैदर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं ना, इनको ऐसे कैसे रखना है जैसे हैं, और यहाँ से इसको इलास्टिक को पकड़ लिया मैंने, ऐसे खींचना है। जैसे छोड़ूंगा गैदर्स अपनी जगह पर आ गए। तो ऐसे आपको इसको सिलाई को लगाना है। तो ये मैंने एक सेंटर में सिलाई लगाई है। एक सिलाई वैसे सफिशिएंट रहती है, अगर आप चाहें तो और भी इसमें सिलाई लगा सकते हो, जिससे कि और भी अच्छा इसका लुक आता है। वो सिलाई कैसे लगानी है देखो, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे लूँगा मैं एक सिलाई,
लगी, बढ़िया, लगा लोगे आगे समझ में। अब नीचे का जो काम रह गया, इसके लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप इसमें चाहें तो पीको करवा सकते हो। अगर पीको नहीं करना, आपको नीचे से फोल्ड करना है इसको, तो फोल्ड करने के लिए इसको कभी भी जब भी आप फोल्ड करो, क्योंकि कपड़ा क्या है, ये उरेब है, राउंड में करता है ना, तो फोल्ड करने में दिक्कत आती है, यहाँ पे झोल आ जाते हैं। तो आप इसको सिंगल सिंगल फोल्ड करो। सिंगल कैसे फोल्ड करना है, पहले इसको एक बार ऐसे पकड़ा, और सिलाई जो लगानी है वो बिल्कुल किनारे पर होनी चाहिए, बिल्कुल किनारे पर ऐसे। तो सिंगल सिलाई को लगाने के बाद जब सेकंड टाइम आप इसको फोल्ड करते हो, तो बस इसको ऐसे फोल्ड किया, और जो सिलाई थी उसी सिलाई के ऊपर ही आपको सिलाई लगानी है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। अब इसमें पता क्या होता है, नीचे की साइड तो आपकी एक सिंगल सिलाई नज़र आएगी, ये देखो नीचे की साइड, लेकिन ऊपर डबल है, लेकिन वो ऊपर भी डबल नहीं दिखेगी, क्योंकि सिलाई के ऊपर सिलाई लग रही है। अगर इस सिलाई को किनारे पे नहीं लगाते, दूरी पे लगाते हो, तो फिर यहाँ पर क्या फिनिशिंग थोड़ी सी कम लगती है। इसलिए हमेशा जब भी इस तरह से घेर को फोल्ड करो, तो बिल्कुल किनारे पे ही सिलाई लगा के फोल्ड करो, और इसी तरह से बस इस सिलाई को कंटिन्यू कर लेना है। इसको कंप्लीट करके इसका पहनने के बाद आपको मैं फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो अम्ब्रेला प्लाजो जो आप लोगों को मैंने सिखाया था, उसका फाइनल लुक आप यहाँ पर देख सकते हो। इसका जो घेर देख लो जी, इतना बड़ा घेर है इसका। एक बार थोड़ा सा घूम के दिखाएं इसको, इस तरह से। इसमें देखो जो लेस मैंने लगाई ना, ये वाली यहाँ पर लगाई है, इनके घुटने वाली जगह। आप चाहें तो नीचे भी लेस को लगा सकते हो, हालांकि मैंने नीचे लेस नहीं लगाई, वो अपने बाद में लगा लेंगी। लगानी आपको नहीं लगानी, बहन को नहीं लगानी, इनको ऐसे अच्छा लग रहा है। तो आपको ये एक बार थोड़ा सा घूम के दिखा दो। कंफर्टेबल है उठने बैठने में, ऐसे एक बार नीचे बैठ के देखना, कंफर्टेबल है। तो भाई इनको ये बहुत पसंद आया, और आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।